भारत मालदीव रिश्तों में नई ऊंचाई, पीएम मोदी बोले सबसे भरोसेमंद दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू से मुलाकात कर 4850 करोड़ रुपए की नई कर्ज सुविधा का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू की है। यह समझौता आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव को बड़ी राहत देगा। पीएम मोदी की पड़ोसी पहले नीति में मालदीव खास स्थान पर है। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में चीन की भूमिका पर सवाल, 14 की मौत। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुई झड़पों के बाद शुक्रवार को थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले किए। अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अधिकतर नागरिक हैं। इस बीच चीन की भूमिका पर नजरें टिकी हैं, क्योंकि थाईलैंड चीन से हथियार खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ सकता है। मालदीव में मोदी का भव्य स्वागत, रक्षा मंत्रालय पर लगी तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के तेवर नरम दिखे। एक समय भारत का खुलकर विरोध करने वाले मोइज्जू अब मोदी के स्वागत में आगे आए हैं। माले शहर को पीएम मोदी की तस्वीरों से सजाया गया। यहां तक कि मालदीव के रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर मोदी की बड़ी तस्वीरें लगाई गईं। चीन के साथ नज़दीकी बढ़ाने वाले मोइज्जू के इस रुख ने सभी का ध्यान खींचा है। मोहम्मद यूनिस की फजीहत, बांग्लादेश बैंक का ड्रेस कोड आदेश वापस। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक द्वारा महिला कर्मचारियों पर शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट स्लीव्स और लेग्सी पहनने पर रोक लगाने का आदेश भारी विवादों में घिर गया। पुरुष कर्मचारियों के लिए जीन्स पर भी बैन लगाया गया था। विरोध के बाद बैंक को यह तालिबानी आदेश वापस लेना पड़ा। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस की यह फजीहत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। थाईलैंड कंबोडिया हिंसा पर भारतीय दूतावास की चेतावनी। 7 प्रांतों से बचे थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों के 7 संवेदनशील प्रांतों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अब तक की हिंसा में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। दूतावास ने भारतीय पर्यटकों से सतर्क रहने और आवश्यक यात्रा टालने का आग्रह किया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.